इसरो ने विज्ञान के जरिए अब सार्क देशों को जोड़ा, लॉन्च की GSAT-9 सैटेलाइट। पाकिस्तान को छोड़कर सभी देशों को मिलेगा इसका फायदा। निर्भया के चारों दोषियों की मौत की सजा पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर। सर्वसम्मति से तीनों जजों की बेंच ने सुनाया फैसला, कहा दया के हकदार नहीं हैं ये लोग। मायावती के भाई और बीएसपी के उपाध्यक्ष आनंद के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश। फ्लैट के नाम पर धोखाधड़ी करने का है आरोप। जम्मू कश्मीर के सोपोर में छात्रों ने फिर की पत्थरबाजी। बोमई पुलिस स्टेशन तक निकाली रैली, सुरक्षा बलों के खिलाफ की नारेबाजी। गाजियाबाद में बिजली की चोरी करती है पुलिस। सिंघानी गेट थाने में कटिया डालकर जलाई जा रही थी बिजली। न्यूज वर्ल्ड इंडिया के कैमरे में कैद हुई हैं तस्वीरें। और नोएडा के दागी चीफ इंजीनियर यादव सिंह को सीबीआई जांच से बचाने के लिए अखिलेश यादव ने वरिष्ठ वकीलों को फीस के तौर पर दिए 21 लाख। आरटीआई के जरिए हुआ खुलासा। सबक मिलेगा कि अगर निर्भया की तरह करोगे तो निर्भया की तरह फांसी पे जरूर लगो। It shows the perversity of the mind. Justice delayed is justice denied. नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। 26 दिसंबर 2012 और आज की तारीख 5 मई 2017। सालों गुजर गए, लेकिन अच्छी बात यह है कि फैसला बरकरार है। मौत की सजा ही मिलेगी। कब मिलेगी यह तस्वीर अभी साफ नहीं है। अभी एक लंबा कानूनी सफर है जो तय होना है, फिर जाके निर्भया को इंसाफ मिलेगा। लेकिन एक सुकून जरूर है, देश और समाज निर्भया के गुनहगारों के लिए मौत चाहता है जो एक नजीर बने और हालात बदलें। लेकिन क्या कुछ बदला है? क्या समाज का नजरिया लड़कियों के लिए कुछ पहले से बेहतर हुआ है? बहुत अफसोस के साथ नहीं। याद कीजिए वो तस्वीरें जब दिल्ली के राजपथ पर एक इंसानी दरिया सा बह रहा था। सब कुछ बदल देने की जिद पाले। दिल्ली के साथ साथ देश के दूसरे शहरों में भी एक उबाल सा था। सरकारें भी संजीदा थीं। कानून और कड़े कर दिए गए। निर्भया फंड बना दिया गया। स्कूलों में बेटियों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, थानों में महिलाओं की तैनाती, सीसीटीवी कैमरे और जाने क्या क्या। वाकई ऐसा लग रहा था कि अब कोई दूसरी निर्भया नहीं होगी। लेकिन बहुत जल्दी वक्त ने साबित किया कि हम गलत थे। हालात नहीं बदले। 4.5 साल बाद भी दिल्ली डराती है, खौफ पैदा करती है। दिल्ली में हर 4 घंटे में रेप की एक घटना हो रही है। रेप के मामले में दिल्ली देश की राजधानी दूसरे नंबर पर है। 2012 में बलात्कार के 706 मामले थे। 2013 में आंकड़ा बढ़कर 1636 हो गया। 2014 में और बढ़ा और यह आंकड़ा 2166 पर जा पहुंचा। 2015 में 2199, तो 2016 में 1981 रेप के केसेस दर्ज हुए। ये बढ़ते हुए आंकड़े बता रहे हैं कि सिर्फ कुछ लोगों को फांसी पर चढ़ा देना ही काफी नहीं है और न ही इस गंभीर बीमारी का यह इलाज है। मौत की सजा जरूर हो, मगर पहले उस सोच को हो जो अब भी आजाद फिरती है, बेपरवाह, बेखौफ। सबक मिलेगा कि अगर निर्भया की तरह करोगे तो निर्भया की तरह फांसी पे जरूर लगो। It shows the perversity of the mind. Justice delayed is justice denied. देश को झकझोर कर रख देने वाला गैंगरेप केस। 4 गुनहगारों की फांसी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मोहर लगा दी। निर्भया कांड के दोषियों की अपील पर फैसला सुनाते हुए देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि ये लोग किसी भी तरह के रहम के हकदार नहीं हो सकते। इंसाफ का तकाजा यही था, देश को उम्मीद यही थी, हर खास व आम यही चाह रहा था। निर्भया के गुनहगारों को किसी भी सूरत हाल में माफी नहीं मिले। पूरे देश की एक ही आवाज थी, दरिंदों के लिए फांसी से कम कोई सजा मुनासिब नहीं। इसी उम्मीद पर सुप्रीम मुहर भी लग गई।
निर्भया के 4 गुनाहगारों मुकेश सिंह, विनय शर्मा, पवन गुप्ता और अक्षय ठाकुर की अर्जी ठुकराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चारों की फांसी की सजा बरकरार रखी। जैसे ही कोर्ट ने फैसला सुनाया, वहां मौजूद लोगों ने ताली बजाकर उसका स्वागत किया। डाइंग डिग्रेशन को लेते हुए, फिजिकल इंजरीज जो उस पे हुई उसको लेते हुए इस कंक्लूजन में पहुंचे कि इट शोज द परवर्सिटी ऑफ द माइंड, डेप्राविटी ऑफ द माइंड, और जिस एग्रेवेटिंग और ब्रुटैलिटी से ये क्राइम हुआ है, इसका ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में आता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो पहले की जजमेंट है, जिसमें क्लियर लिखा है कि कलेक्टिव कॉन्शियस ऑफ द सोसाइटी अगर शॉक करती है तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर इवेंट में आता है। तो उसमें लेते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट की जजमेंट थी डेथ पेनल्टी की, उसको अपहोल्ड किया और इनकी अपीलों को डिसमिस कर दिया है। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, निर्भया रेप और हत्या का गुनाह रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है और इंसाफ के तकाजे को देखते हुए हम सबसे बड़ी सजा देने को बाध्य हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कहा, गुनाहगारों के क्रूर, बर्बर और पैशाचिक कृत्य ने मानवता के मर्म को झकझोर के रख दिया था। ये लोग किसी तरह की दया के हकदार नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ऐसे मामलों के लिए मील का पत्थर है। हर कोई इस फैसले से खुश है। काश मेरे हाथ में होता, लेकिन ये तो लॉ मिनिस्ट्री और जजों को सोचना चाहिए कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। वो घटना भी समाज के लिए एक चुनौती थी, सिस्टम की चुनौती थी, और ये फैसला भी समाज में एक संदेश जाएगा और ऐसे लोगों को बहुत बड़ा सबक मिलेगा कि हम अगर कहते हैं कि हम निर्भया की तरह करेंगे, तो आज उनको सबक मिलेगा कि अगर निर्भया की तरह करोगे तो निर्भया की तरह फांसी पे जरूर लटको। उधर गुनाहगारों के वकील हथियार डालने को तैयार नहीं, वो पुनर्विचार याचिका दायर करने की बात कह रहे हैं। समाज में मैसेज के लिए किसी को फांसी नहीं दे सकते। पनिशमेंट का अर्थ है, पनिशमेंट का मतलब है सुधार, उसे सुधारा जाए। महात्मा गांधी के सिद्धांत की तो धज्जियां उड़ गई। महात्मा गांधी जी ने कहा था नॉन वायलेंस, अहिंसा होनी चाहिए, अहिंसा है। ह्यूमन राइट्स की तो धज्जियां उड़ गई। जीने का अधिकार है, जो जीवन देता है वही जीवन ले सकता है। 16 दिसंबर 2012 को हुए निर्भया कांड के बाद पूरा देश सन्न रह गया था। चलती बस में एक नाबालिग समेत 6 दरिंदों ने न सिर्फ उस मासूम के साथ गैंगरेप किया, बल्कि दरिंदगी की सारी हदें भी लांघ दी। बुरी तरीके से जख्मी निर्भया ने सिंगापुर के एक अस्पताल में 29 दिसंबर को दम तोड़ दिया था। पुलिस ने पूरे मामले में संजीदगी दिखाते हुए जांच शुरू की और मामले को अंजाम तक पहुंचाया। Very scientific evidence, and we worked very hard to collect even the minutest evidence which we could correlate with the crime, criminal scene of crime, and everybody else. So that was important. And हमारा case scientific evidence पे बहुत based है, so I think that has helped. मानवता को शर्मसार करने वाली वारदात के आरोपियों को मिली सजा से समाज में सही पैगाम पहुंचा है। उम्मीद है इससे सकारात्मक लोगों को सुकून मिला होगा और गुनाह करने वालों को कड़ा पैगाम। पवन मिश्रा, न्यूज़ बॉल इंडिया, दिल्ली। अदालतों ने बार बार इस तरह के कड़े पैगाम दिए हैं, लेकिन समाज की कुछ बुराइयां ऐसी हैं जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। अपने मेहमानों से सबसे पहले आपकी मुलाकात करवाते हैं। मेरे साथ प्रेरणा सिंह हैं जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, अनिला सिंह बीजेपी से आती हैं, मधु किश्वर साहब हैं वरिष्ठ पत्रकार, सीनियर जर्नलिस्ट और उनका एक खास मानुषी के एडिटर हैं जो फोरम फॉर वुमेन्स राइट्स एंड डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, इसके जरिए वो महिलाओं के लिए काफ़ी कुछ करती हैं। इसके अलावा बरनाली बासक हैं जो सुप्रीम कोर्ट में वकालत करती हैं, और एक और खास मेहमान जोगिता जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, और ख़ास बात यह है कि वो निर्भया के परिवार के बहुत करीब हैं और निर्भया के पूरे मामले को उन्होंने बहुत करीब से देखा है। योगिता, शुरुआत आपसे ही। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो ये पैगाम दे रहा है कि इस तरह के लोग जो हैं वो किसी तरह के रहम के हकदार नहीं है। पहले तो ये इस फैसले पर आप अपना कमेंट कर दें, फिर जो दूसरी चीज है कि क्या बदल रहा उस पर मैं आऊंगा। जी बहुत बहुत बधाई भारत की हर महिला को इस निर्णय से जो एक उम्मीद की किरण जगी है हम सब में, उसके लिए मैं सबको बधाई
सबसे पहले देना चाहती हूँ। मिक्स्ड इमोशंस थे, जिस तरह से एक पीड़ा भी होती है निर्भया को खोने की, और निर्भया जैसी ना जाने कितनी हमारी बच्चियां हैं जो ऐसे हादसों में चले जाती हैं, बट एक तरह से उम्मीद की जो किरण जगी है इस जस्टिस के बाद, कि अब न्यायपालिका में जो हमारा स्थापित हो गया है कि हाँ नहीं ये कर सकते हैं, और ऐसे जघन्य अपराध की सज़ा सिर्फ और सिर्फ फांसी है। मैं अभी सुन रही थी उनके उनका मिस्टर सिंह का बयान, जो उन्होंने कोर्ट में भी बाद में यही बोला कि जो मौत है वो भगवान के हाथ में है। अगर मौत भगवान के हाथ में है तो क्यों उस निर्भया को ऐसे मरना पड़ा, ऐसे क्यों पीड़ा दी गई उसको, ऐसे क्यों मारा गया? तो ऐसे मुजरिमों की एक ही सज़ा है और वो है फांसी, और इससे बहुत बड़ा एक सिंबॉलिक संकेत निकला है हमारे देश में, और बहुत बड़ी होप की एक किरण जगी है। और मैं इस बात को और भी केसेस से जोड़ना चाहती हूँ कि बहुत सारे ऐसी अभी केसेस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, और कई ऐसे केसेस हैं, जैसे किरण नेगी का केस है, निर्भया के पहले का केस है वो, और इसी तरह के दौर से गुजरा है, सेशन कोर्ट में फांसी और हाई कोर्ट में फांसी। मुझे उम्मीद है कि ऐसे इस फैसले के बाद किरण नेगी जैसी लड़कियों को भी डेफिनेटली इंसाफ मिलेगा, और इंसाफ की किरण जगी है। और ये बहुत ही इमोशनल मोमेंट है हमारे लिए, और मिक्स्ड इमोशंस थे। एक तरह से हमारी आंख में आंसू थे, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में हम रेजिस्ट नहीं कर पाया, हम तालियां से इस फैसले का हमने स्वागत किया। तो मुझे लगता है बहुत ही ऐसी घड़ी थी जहां पर बेशक पूरा देश योगिता इस फैसले का स्वागत कर रहा है। पूरा देश चाहता है कि निर्भया को इंसाफ मिलना चाहिए, हालांकि एक अभी लंबा कानूनी सफर बाकी है। लेकिन सवाल ये आज हम उठा रहे हैं कि कितनी निर्भय हुई निर्भया, हालात कितने बदले हैं। मधु किश्वर जी, आपने एक लंबा सफर तय किया है पत्रकारिता की दुनिया में भी, खुद आप एक महिला हैं। 2012 16 दिसंबर के बाद से जो हालात थे दिल्ली की सड़कों पर और देश के अलग अलग इलाकों में, मैंने भी उस वक्त काफी रिपोर्ट किया राजपथ से, और ऐसा लग रहा था मधु किश्वर जी कि शायद अब कोई दूसरी निर्भया हम नहीं देखेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कहां हम चूक रहे हैं? क्या बड़ी वजह, जहां जिस चीज का इलाज हमें करना चाहिए वहां हम नहीं कर पा रहे हैं, क्या वो चीज है? देखिए, मैं केवल पत्रकारिता के माध्यम या एक प्रोफेसर होने के माध्यम से नहीं, बहुत लीगल एड केसेस भी करती है हमारी संस्था मानुषी। तो इसलिए तरह तरह के जो अनुभव हैं उनके ज़रिए जो कुछ मुझे समझ आया, नंबर 1 कि 2013 में इसमें दो राय नहीं कि निर्भया के साथ जो हुआ बहुत जघन्य था, और अगर फांसी मिली है तो आप देख रहे हैं सारा देश राहत महसूस कर रहा है। हालांकि मैं कभी भी किसी की मौत पर या फांसी पर खुशी तो नहीं जता सकती, परंतु मैं 2 बातों पर आपका ध्यान दिलवाना चाहूँगी। नंबर 1 कि 2013 में जो रेप कानून में बदलाव आनन फानन में बहुत तेजी से बिना सोचे समझे लाए गए, उसके अंजाम में रेप कम नहीं हुए, बल्कि अब तो जो जघन्य अपराध निर्भया के साथ हुआ वो 4 साल की बच्चियों के साथ हो रहा है, और मर्डर साथ में जानबूझकर लोग कर रहे हैं ताकि ये बचे ही नहीं तो टेस्टमनी नहीं होगी। कितने ज़्यादा बढ़े हैं केसेस जहां छोटी बच्चियों के साथ वही हो रहा है जो निर्भया के साथ हुआ या उससे भी बदतर सलूक हुआ। एक तरफ तो वो है, दूसरी तरफ क्योंकि कानून को बहुत ड्रकोनियन बना दिया गया, उसका मिसयूज़ का जो पैमाना है जो बड़ा है, इतना भयंकर वो भी है कि आपने रेप की परिभाषा इतनी लूज कर दी कि उसमें कोई मेडिकल कोलैबोरेशन की ज़रूरत नहीं, उसमें पीनल इंटरकोर्स की ज़रूरत नहीं, कोई भी सबूत नहीं चाहिए, बस महज महिला ने कहा कि मेरी बॉडीली इंटेग्रिटी को वायलेट किया है, और उसमें एक फोर्स्ड किस का भी इल्ज़ाम लगा दिया या कुछ भी, तो 7 साल की मिनिमम सज़ा। इतना मिसयूज़ हो रहा है ऐसे केसेस जहां लड़कियां खुद कह रही हैं 3 साल से मुझे रेप कर रहा था, हमारा लिव इन रिलेशनशिप आप बताएंगे जरा, इसने कहा मुझसे शादी करेगा, अब नहीं शादी कर रहा। इसका एक मिनट प्लीज, क्यों जब ये महिलाओं की बात आती है, योगिता एक-एक करके आते हैं, योगिता एक-एक करके प्लीज, थोड़ा सा आज कम से कम मैंने कुछ इस मसले पर हम ना उलझें और एक-एक करके अपनी बात रखें। जी प्लीज। इतने केसेस ऐसे आए हैं हमारे पास जो कि ग्रोस मिसयूज हैं कि मुझे मजबूरन PIL फाइल करनी पड़ी हाई कोर्ट में कि कृपया करके
जो जहाँ मिसयूज़ के प्रावधान बहुत आसान है, जहाँ ब्लेटेंट केसेस हैं, वहाँ कम से कम आपको ज़रूरी है सेफ गार्ड्स, ताकि इनोसेंस को एक्यूज करके आप सीधा 7-10 साल की उनको जेल में ना बंद कर दें। मैं तो PIL फाइल किए हूँ। ठीक है मधु जी, कपिल सिब्बल मेरी PIL आर्ग्यू कर रहे हैं। ठीक है मधु जी, मैं चाहूंगा कि आज बात सिर्फ इस पर हो कि वो जो सोच है जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, उस सोच को हम क्यों नहीं खत्म कर पा रहे हैं, इसकी तरफ मैं जाना चाहूंगा। जो मिसयूज है वो एक अलग तरह का विषय है, उस पर हम किसी और दिन बात कर लेंगे। अब जरा अनिला जी आपके पास आ रहा हूं मैं। जो आंकड़े हैं अनिला जी वो बहुत डराने वाले हैं, बहुत परेशान करने वाले हैं। मैं चाहूंगा कि आप राजनीतिक दल की जो एक आपस की खींचतान है उससे अलग होकर प्लीज इस पर कमेंट कीजिएगा। सिर्फ दिल्ली की अगर मैं तस्वीर आपको बताऊं, 2012 से 2015 तक और 16 तक के जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। और निर्भया के बाद सिर्फ यही एक आवाज सुनाई दे रही थी कि अब कम से कम दूसरी निर्भया नहीं होनी चाहिए देश में, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। कहां कहां चूक हो रही है, राजनीतिक तौर पर किस तरह की चूक हमसे हो रही है, जो ये आंकड़े हम कम नहीं कर पा रहे। देखिए, मैं आपकी बात और मधु जी की बात दोनों की बातों को आगे बढ़ाऊंगी। और आपने यहाँ पर मुझसे कहा है कि एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म से ऊपर उठकर मैं यहाँ पर बात करूँ, क्योंकि वाकई में ये मसला ऐसा है जहाँ महिला की अस्मिता का विषय आ जाता है तो उसका राजनीतिकरण बिल्कुल नहीं करना चाहिए। परंतु मैं ये कहती हूँ, किसी की भी सरकार हो, चाहे वो NDA की सरकार हो, चाहे वो UPA की सरकार हो, सपा की सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, अगर बलात्कार होता है, महिला के साथ बलात्कार होता है तो उसको राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। हर एक बलात्कार जो है वो चिंता का विषय है, हर एक बलात्कार जो है वो एक शर्म का विषय है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी सुप्रीम कोर्ट का कि आज उन्होंने जो फैसला सुनाया है उससे हम महिलाओं का कहीं ना कहीं हौसला बढ़ा है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा सुकून हमें ज़रूर मिला है। परंतु जो अभियुक्तों के जो वकील साहब हैं वो कह रहे हैं कि लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है, अभी इसे हम आगे बढ़ाएंगे, तो ये भी एक चिंता का विषय आ जाता है, ये एक सोच का विषय आ जाता है। जब तक समाज की सोच नहीं बिगड़ेगी, सरकारें अकेले इस लड़ाई को नहीं लड़ पाएंगी। ये जॉइंट बैटल हो सकती है, बैटल यानी लड़ाई जो है ऐसी सोच के खिलाफ हो सकती है जो कि हमें कहीं ना कहीं कमी नजर आ रही है। महिलाएं जो किसी भी राजनीतिक दल की हो, किसी भी संस्था की हो, वो एकजुट नजर आती हैं हमको, परंतु जो एक पैट्रियार्कल सोच है, एक पुरुष मानसिकता है, वो हावी होती हुई नजर आती है। हुसैन साहब, एक चीज़ और मैं बोलूँगी, हम सब बहुत खुश हैं आज के फैसले से, परंतु एक छोटी सी चीज़ पे मैं आकर्षण जरूर आप लोगों का अटेंशन लेकर जाना चाहूँगी। ये जो फांसी की सज़ा हुई है वो इसलिए हुई है क्योंकि निर्भया जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। बलात्कार में आपको फांसी की सज़ा नहीं होती है, तो जघन्य अपराध है जिसमें कि बच्ची जो है उसकी मौत हो गई थी, तो इसलिए फांसी की सजा है। तो जैसे मधु जी ने बोला है कि ये जो कानून है इनमें बहुत सारी कमियां हैं, लूप होल्स हैं, जो कि मेरी अभी यहाँ पे एडवोकेट बहन बैठी हुई हैं, शायद बेहतर बता पाएंगी। पर मुझे लगता है चाहे वो कोई भी दल हो, जो सत्ताधारी सरकार है, उसको प्रशासन पे इतनी कार्रवाई रखनी चाहिए कि बलात्कार के केस बढ़ने नहीं। ये सारी बातें अनिला जी जो आपने कही, ये जज्बाती बातें हैं, जो 2-3 मोटी बातें, उस पर मैं अभी आपके पास आऊंगा कि जो निर्भया फंड है उसका इस्तेमाल क्यों नहीं हो पा रहा था, जो टास्क फोर्स का गठन गृह मंत्रालय ने किया वो टास्क फोर्स आखिर क्यों बंद कर दी गई, ऐसे इन सवालों के जवाब आपको भी देने होंगे। प्रेरणा, मैं इससे पहले आपके पास आऊं और बरनाली आपके पास आऊं, जरा योगिता उनको कहीं जाना है। जरा योगिता, एक सवाल और आपके लिए। जो जहनियत, जिस सोच की हम बात कर रहे हैं, जो आजाद खुलेआम आज भी घूम रही, जो आंकड़े हैं ये बता रहे हैं कि लगातार साल दर साल इस तरह के आंकड़े बढ़ रहे हैं। आप जब लोगों के बीच जाकर के काम करती हैं, किस तरीके से लोगों को आप अवेयर कर रही हैं कि बेटियों की, लड़कियों की इज्जत किस तरीके से करनी है, उन्हें किस नजरिए से देखा जाना है? सोसाइटी में चेंज के लिए आप क्या कर रही हैं इस वक्त? जी, आज भी जस्टिस भानुमति ने जब ये फैसला सुनाया फांसी का, उससे पहले उन्होंने यही बात बोली कि सोसाइटी को बदलना पड़ेगा, और सोसाइटी को बदलने के लिए जेंडर इक्वालिटी की जो एजुकेशन के थ्रू बात की उन्होंने ये भी उसका जरिया भी बताया कि किस तरह से वुमेन की रिस्पेक्ट
अगर बढ़ेगी सोसाइटी में तभी जाके ऐसे अपराधों को जड़ तक हम अटैक कर सकते हैं। तो उन्होंने ये बात बोली कि जेंडर इक्वालिटी आनी पड़ेगी, हमारे सेक्स एजुकेशन आनी पड़ेगी हमारे सिलेबस में। तो उस पर हम काम कर रहे हैं लगातार, स्कूलों में जेंडर इक्वालिटी। इनफैक्ट मैंने खुद आई वॉज पार्ट ऑफ द होल टीम जहां हमने HRD को ये रिपोर्ट सबमिट की थी कि जेंडर इक्वालिटी, और उसका सिलेबस तक हमने HRD मिनिस्ट्री में दिया था। अब तो ये सरकारों की विल पावर के ऊपर है कि वो इस चीज़ को कितना सीरियसली लेती हैं। निर्भया फंड का उपयोग और दुरुपयोग सब सरकारों के हाथ में। हम तो नॉर्मल सिटीजन हैं, हम एक्टिविज्म कर सकते हैं, बट जब तक बदलाव एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं आएगा, और एडमिनिस्ट्रेशन से ही लिंक्ड है लोगों की सोच भी, क्योंकि लोगों की सोच को भी आप बदलाव की दिशा दे सकते हैं, बट उसके लिए आई थिंक हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे राजनेता और इन्हीं लोगों को विल पावर दिखानी पड़ेगी। सब कुछ आप ब्लेम जनता पे नहीं कर सकते कि ऐसे लोग जनता में, अगर आप राइट टू एजुकेशन करते हैं, अगर आप राइट तरह की एजुकेशन, सही तरह की एजुकेशन देते हैं, तो मुझे लगता है इस चीज़ का डेफिनेटली बदलाव आएगा। फिर कड़े कानून और ये सब तो बात की बातें हैं। तो मुझे लगता है सबसे बड़ी जो इस पे काम करने की जरूरत है वो सरकारों को सबसे पहले अपने स्तर पर काम करने की जरूरत है। दिल्ली सरकार बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हो गई महिला सुरक्षा लाने में, केंद्रीय सरकार भी कुछ खास काम नहीं कर रही है। तो मुझे लगता है कि हम ठिकरा नहीं फेंक रहे हैं उनके सर पर, हम जिम्मेदारी सबकी है और जिम्मेदारी सबको लेनी होगी, जमीनी स्तर पर काम करें। आज से जस्टिस योगिता, एक छोटी सी चीज और, क्या आप निर्भया के परिवार से और निर्भया से 16 तारीख के बाद जुड़ी और कितना करीब रही? अगर आप जुड़ी थी उनके साथ तो क्या निर्भया जब अस्पताल में थी उस वक्त भी आप साथ में थी? तो उस वक्त निर्भया क्या चाह रही थी? आखिरी उसकी क्या चाहते थी, अगर ये आप बता पाए हमारे दर्शकों को। जहाँ तक मेरी माँ बाप से बात होती है, क्योंकि मैं डे 1 से एसोसिएटेड हूँ, जंतर मंतर से प्रोटेस्ट किया, इंडिया गेट पे आंसू गैस भी झेले, डंडे भी खाए, हमने प्रोटेस्ट भी किया और उसके साथ साथ और रेप सर्वाइवर्स के साथ भी काम किया है। तो मैं एक साइकी समझती हूँ परिवारों की, क्योंकि काम किया है। और जैसे कि आशा जी मुझे बताती हैं, कभी कभार रो पड़ती हैं कि लास्ट में उसने पानी मांगा था ज्योति ने, और पानी तक नहीं पिला पाई थी। एक माँ की ऐसी ऐसी स्थिति देखकर सुनकर जब भी वो बोलती हैं रो पड़ती हैं कि वो पानी तक नहीं पिला पाई थी अपनी बेटी को। और ऐसे दरिंदों को अगर फांसी होती है तो उसमें सच में खुशी बनती है, क्योंकि जो माँ अपनी बेटी को एक दो बूंद पानी नहीं पिला पाई हो उसके जाते वक्त, और इतनी बुरी दुर्दशा हुई हो उसकी, तो डेफिनेटली एक परिवार के लिए तो बहुत बड़ी पीड़ा का विषय था ही था। और जो मैंने देखा उनके साथ एसोसिएट होकर, ऐसे ही सारे परिवारों की पीड़ा है। तो हमें तो है कि एक को न्याय मिला है, तो ऐसी बहुत सारी बच्चियां जैसे किरण नेगी की मैं बात को पाल पोस कर इतना बड़ा किया था, बहुत दर्द है, उनको समझने की जरूरत है। जिसके लिए अपनी आंखों में बहुत से सपने पाले थे, उसे अपनी आंखों के सामने इस तरीके से तड़पता हुआ और मरता हुआ देखा जाए तो क्या गुजरेगी ये समझा जा सकता है, लेकिन जिसने झेला है वही बेहतर जानता है। योगिता, मैं चाहूंगा कि आप रुकें अगर आपके पास वक्त है तो, वरना शुक्रिया बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रेरणा, हम कहां चूक रहे हैं और राजनीतिक जमात की कितनी इसमें आपको गलती दिखती है? जो आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, ये बहुत परेशान कर रहा है कम से कम, कि लगातार हम इस पर काम कर रहे हैं कि साहब ये चीज खत्म होनी चाहिए। वुमेन एम्पावरमेंट की बातें हो रही हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे दिए जा रहे हैं, लेकिन उन सब के बीच जो फिगर्स है वो लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है और बहुत तेजी से जा रहा है। देखिए, जो आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, वाकई में उससे एक संतुष्टि होती है और एक उम्मीद की किरण सब महिलाओं के अंदर जागती है कि शायद अब निर्भया को और निर्भया जैसी और बहुत सारी लड़कियों को इंसाफ मिलेगा। मगर आज एक निर्भया को इंसाफ मिला, मगर उन बहुत सारी निर्भयाओं का क्या जो अभी भी इंसाफ का इंतज़ार कर रही हैं? हर दिन दिल्ली में, नेशनल कैपिटल में 6 महिलाओं के साथ बलात्कार होता है और ये फिगर लगातार बढ़ती जा रही है। ऑल ओवर इंडिया में 22% का इजाफा हुआ है महिलाओं के खिलाफ अत्याचार को लेकर। और सरकार जो है, सरकार इसमें, मैं मानती हूँ कि ये समाज और सरकार को मिलकर काम करना पड़ेगा और इस समस्या से हम बहुत थोड़े समय में हम इससे निजात नहीं पा सकते। आप समाज से अलग नहीं है, मगर क्या सरकार अपना रोल पूरा कर रही है? सीधे समाज से जुड़ी हुई है, तमाम राजनीतिक दल सीधे समाज से संवाद करते हैं। मैं कह रही हूँ कि समाज को, मैंने कहा बिल्कुल देखिए, समाज और सरकार जो है वो एक एम्पावर्ड पोजीशन पे है, वो एक सशक्त पोजीशन पर है। सरकार बहुत सारे कड़े कदम ऐसे उठा सकती है जिससे समाज में एक संदेश जाए, जिससे लोगों में एक मैसेज जाए, और सरकार के पास पावर है कि वो बहुत सारे काम महिलाओं की सुरक्षा के लिए कर सकती है। 660 वन स्टॉप सेंटर्स बनने वाले थे रेप विक्टिम्स के मदद के लिए, उसमें से सिर्फ 20 ही क्यों बने? 1000 करोड़ का जो निर्भया फंड था, आज तक उसमें से कुछ भी इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया?
मैं उस सरकार की बात कर रही हूं जो महिला सुरक्षा के मुद्दे को लेकर सत्ता में आई थी। बहुत हुआ महिलाओं पर वार, अब की बार मोदी सरकार, तो शायद बहुत सारी महिलाओं ने इसी उम्मीद पर वोट दिया होगा कि शायद अब महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार लेकिन आए। कुछ नहीं तो बदला। क्या हुआ? क्या महिलाओं कुछ की नहीं बदला जिस तरीके से बदलने की जरूरत थी। आता हूं, कुछ नहीं बदला। प्रेरणा, आता हूं मैं आपके पास। हमारे साथ बद से बदतर बरनाली हुई है। बासक जी भी क्या हैं। बहुत मुश्किल है? क्या बहुत मुश्किल है सरकार के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स जरा बनाना? बरनाली जी के पास अब तक मैं नहीं जा सरकार के सका। लिए मुश्किल है? बरनाली जी, जो सिफारिशें हैं जस्टिस वर्मा की, वो कितनी अमल में आई? कागज पर तो बहुत कुछ था, फास्ट ट्रैक अदालतों की बात हुई थी, जजों की कमी का बहुत जिक्र हुआ था। इस चीज से जोड़ते हुए एक चीज और जरा दर्शकों को बताइए कि आज अगर सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कह दी कि फांसी की सजा बरकरार है, तो कब तक ये चीज अमल में आ सकती है? जो कानूनी सफर है इसका कितना विलंब है? क्योंकि अभी रिव्यू पिटीशन होगी, फिर शायद प्रेसिडेंट के पास जाएगी चीजें। देखिए, आज जो आज जो डिसीजन दिया है, दिस इज द फाइनल डिसीजन, बट फिर भी उनके पास दो और अपॉर्चुनिटी बचता है। एक तो रिव्यू पिटिशन वो लोग फाइल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के बिफोर, एंड उसके बाद अगर रिव्यू पिटिशन डिसमिस हो जाता है, दे कैन गो फॉर क्यूरेटिव पिटिशन एज वेल, जहाँ पे एक डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट की राय चाहिए होता है। लेकिन इसमें ज़्यादा उम्मीद नहीं लगता है, बिकॉज ये जो आज जो जजमेंट जो पास हुआ है, it should act as a deterrent factor and it is a precedent for lifetime. ऐसे जजमेंट्स पहले भी थे। तो क्या 2017 में ये फैसला अमल में आ जाएगा? बिल्कुल अमल में आ जाएगा। जब इस तरह के वर्डिक्ट आ जाते हैं, ये फैसले पर मोहर लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने, तो कितने वक्त के अंदर उसका नतीजा आ जाना चाहिए, जो लीगल प्रोसीजर उसके हिसाब? देखिए, अब तक तो 1 महीने के अंदर दे हैव द टाइम टू फाइल द रिव्यू पिटिशन, लेकिन ये तो अभी तो इसका जजमेंट आज स्टे नहीं हुआ, अभी तक स्टे नहीं हुआ। सो रिव्यू पिटिशन एडमिट होता है या डिसमिस होता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन द लिमिटेशन पीरियड जो है वो 1 महीने के अंदर इनको रिव्यू फाइल करना है। चलिए, 1 महीने के अंदर फैसले को अमल में लाने की कोशिश हो सकती है। रिव्यू पिटीशन पहले दाखिल होगी, उस पर फिर अदालत का क्या रुख होगा उसको देखना होगा, और उसके बाद फिर आगे इस फैसले के अमल की बातें होंगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, तमाम पैनलिस्ट मेरे साथ हैं, एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। सबक मिलेगा कि अगर निर्भया की तरह करोगे तो निर्भया की तरह फांसी पे जरूर लगो। It shows the perversity of the mind. Justice delayed is justice denied. अरे